एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये चेक करना है, इनका रेशियोज फाइंड आउट करिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2 का रेशियोज फाइंड आउट करिए और चेक करिए कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो वो आपको जो टेबल बताई गई है वो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें a1/a2 के रेशियोज बताए गए हैं कि पैरेलल लाइंस होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ ऐसा ही था। देखते हैं इसमें क्या करना है। a1/a2 है 3/2, b1/b2 2/-3, c1/c2 -5/-7। -5 कैसे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 5/7। तो आप देख सकते हैं तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ये तीनों जो रेशियो हमने फाइंड आउट करे ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब ये कंसिस्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट वही रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, a1/a2 2/4 यानी 1/2, b1/b2 -3/-6 माइनस से माइनस कट गया यानी -1/2, c1/c2 यानी -8/-9। तो आप देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं है c1/c2 के। ये दोनों रेशियोज इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। दो तरीके की कंडीशंस होती है जिसमें कंसिस्टेंट होता है, या तो ये तीनों इक्वल हो या ये तीनों नॉट इक्वल हो, तब जाके ये कंसिस्टेंट होता है। अगर दो इक्वल एक नॉट इक्वल है तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट वही हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट की नहीं है। तो a1/a2 यानी 3/2/9, तो ये हो गया 3/2 × 1/9, ये 3, तो ये आ गया 1/6। b1/b2 यानी 5/3/-10, ये यूँ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, 5/3 रेसिप्रोकल हो जाता है -1/10, तो ये आ गया -1/6। c1/c2 -7/-14, ये प्लस का है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये 1/2। तो आप देख सकते हैं ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये जो तीनों रेशियोज हमने जो फाइंड आउट करे हैं ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होते तो यानी इसका जो सॉल्यूशन है, जो कंडीशन है वो कौन सी है, कंसिस्टेंट है, यानी ये कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये आप खुद करेंगे, वही करना है। a1/a2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, b1/b2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, c1/c2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल आते हैं तो ये कंसिस्टेंट है, अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आते तो भी ये कंसिस्टेंट है, लेकिन दो इक्वल है और तीसरा अनइक्वल है तो ये इनकंसिस्टेंट है। सिमिलरली ये भी आपको खुद करना है, वही a1/a2 फाइंड आउट कर लेंगे आप, b1/b2, c1/c2, तीनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट, नॉट इक्वल है तो कंसिस्टेंट, लेकिन ये दोनों इक्वल है और इसके नॉट इक्वल है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। वो आपको खुद चेक करना है। अगर आपने इनको नहीं पता किस तरह करना है तो पहले के 3 पार्ट जिस तरह कराए हैं सेम उसी तरह है, पहले वो देख लीजिए फिर देखिए किस तरह होगा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें ये कह रहा है, पहले चेक करिए इनके रेशियोज फाइंड आउट करिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रेशियोज फाइंड आउट करिए। अगर वो कंसिस्टेंट आते हैं तो ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करिए, अगर वो इनकंसिस्टेंट आते हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंट है तो ही करिए। तो पहले रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आता होगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने जिस तरह ग्राफ बनाया था अगर वो आपको आएंगे तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो a1/a2, पहले इसमें इक्वेशन को थोड़ा सही फॉर्म में लिख देता हूँ, x + y - 5 प्लस का था उधर आगे माइनस का हो गया, ये हो गया 2x + 2y - 10 = 0। a1/a2 यानी 1/2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, इसका 2। b1/b2 यानी 1/2, इसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है तो 1। c1/c2 यानी -5/-10 यानी 1/2। तो आप देख सकते हैं ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो मुझे इसको ग्राफिकली भी देखना पड़ेगा। ग्राफिकली किस तरह करते हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट में और इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ में भी बताया गया है, इसमें भी देख लेते हैं किस तरह करेंगे।
अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस का है, उधर के प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर के माइनस, मतलब हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज़ फाइंड आउट होती जाएंगी। अब इस इक्वेशन में भी ऐसा ही कर लेते हैं, लेकिन इसमें पहले देख लेते हैं हम 2 कॉमन आ रहा है सब में, 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिया है। ये मल्टीप्लाई का है, उधर के डिवाइड का हो जाएगा, और जीरोस को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका भी निकाल लेते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू जाएगी 5 माइनस x ही आएगी। मैंने इसके लिए टेबल बना लेते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। ये x, ये y, पहला कोऑर्डिनेट हम रखते हैं 2 रख लेते हैं, पहला कोऑर्डिनेट 2 रख लिया। अगर y की जगह मैं 2, x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 3। फिर मैं 4 रख लेता हूँ, तो x की जगह मैंने 4 रखा तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 4 इजिकल्स टू 1 आ गई। अब मैं 5 रख लेता हूँ तो y 5 माइनस 5 इजिकल्स टू 0। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पहला कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3, दूसरा हो गया 4, 1, तीसरा हो गया 5, 0। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। इस इक्वेशंस के लिए भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। x की वैल्यू पुट करते आएंगे, y की वैल्यू आती आएंगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो मैं यही सेम कोऑर्डिनेट्स रख लेता हूँ 2, 4, 5, तो आएगा मेरा 3, 1, 0। तो मेरे पास इसके लिए भी 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, वही 2, 3, 4, 1, 5, 0, 2, 3, 4, 1, 5, 0। यानी एक ऐसी लाइन बनेगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन बना देंगे हम। मैं वापस समझाता हूँ, एक ग्राफ जब बनेगा, एक लाइन इस इक्वेशन की जो बनेगी, सेम वही लाइन इस इक्वेशन की बनेगी, तो हम एक ही लाइन बना देंगे। उस लाइन को हम ये शो कर देंगे कि ये दोनों लाइन, एक लाइन इसकी, वही लाइन इस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, और वही लाइन जो एक लाइन हम बना रहे हैं, वही लाइन इस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राफ अभी देखते हैं किस तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये इक्वेशन दे रखी है, वही मुझे चेक करना है अगर ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट हो तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, वरना मत करिए। तो वही a1/a2 यानी 1/3, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसमें 3 है तो ये आ गया। b1/b2 यानी -1/-3, तो ये आ गया 1/3। c1/c2 यानी -8/-16। तो आप दे सकते हैं ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। जब ये कंडीशन, ये वाला केस बनता है, यानी ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट होता है तो ग्राफ बनाने की हमें कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, कंसिस्टेंट हो तो ही ग्राफ बनाइए, वरना मत बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। वही हमें चेक करना है, a1/a2 यानी 2/4 यानी 1/2, b1/b2 यानी 1/-2, तो ये आ गया 1/2, c1/c2 यानी -6/-4, 3/2। तो आप देख सकते हैं तीनों, ये एक सेकेंड, ये माइनस यहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं तीनों इक्वल नहीं है। यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये कंडीशन होती है, तीनों इक्वल नहीं होते, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो देखते हैं किस तरह करेंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट का किस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। सबसे पहले मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये -6 है, उधर आगे प्लस का हो जाएगा। ये -2x है, उधर आगे प्लस का 2 है, प्लस का 2x है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करते आएंगे, y की वैल्यूज आती जाएंगी। इसके लिए भी कर देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने निकाल दिया 2x माइनस y माइनस 2 इजिकल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल दिए तो ये रहेगा 2x माइनस y माइनस 2 इजिकल्स टू 0। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 2 है, उधर आगे प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का, या एक काम करते हैं और भी हम कर सकते हैं, माइनस के y को उधर भेज देते हैं, 2x माइनस 2 इजिकल्स टू y, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसमें x की वैल्यूज़ पुट करते आएंगे, y की वैल्यूज़ फाइंड आउट होती जाएंगी। ये बना लिया हमने, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सबसे पहले x की वैल्यू अगर मैं 0 रख लेता हूँ तो y इजिकल टू 6 माइनस 0 इजिकल टू 0, तो ये आ गया 6, तो ये आ गया 6। y की x के लिए 1 रख लेता हूँ तो 6 माइनस 2 इजिकल टू 4, ये 4 आ गया। 3 रख लेते हैं तो y इजिकल टू 6 माइनस 6 इजिकल टू 0। तो हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स बन गए, एक बन गया 0,6, एक बन गया 1,4, एक बन गया 3,0। ये इसके फाइंड आउट हो गए। अब इस इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं इस तरह, x y 3 पॉइंट्स रखेंगे। तो सबसे पहले 0 रख लेता हूँ, तो x जब 0 रखा तो y हो गया
ज़ीरो माइनस टू तो ये आ गया माइनस का 2, 1 रखा तो ये हो गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो ये आ गया 0, 2 रख लेते हैं तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 तो ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसके ये कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 कॉमा माइनस का 2, 1 कॉमा 0 और 2 कॉमा 2। इस इक्वेशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए। इस इक्वेशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए। इस तरीके से हमने टेबल्स बना दी। अब इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, ये पार्ट आप खुद करेंगे। बस वही सिंपल हमें ये चेक करना है कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट। तो आपको a1/a2 फाइंड आउट करना है, b1/b2 फाइंड आउट करना है, c1/c2 फाइंड आउट करना है। बस ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करिए, अदरवाइज वहीं इसको स्टॉप कर दीजिए, नीचे एक लाइन लिख दीजिए इट इज़ एन इनकंसिस्टेंट। बस वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।